क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हमारा ब्रह्मांड ही एकमात्र ऐसा है? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसने सदियों से मनुष्यों की जिज्ञासा को जगाया है। जिस अवधारणा पर हम गहराई से विचार करने जा रहे हैं उसे मल्टीवर्स परिकल्पना के रूप में जाना जाता है। यह एक दिमाग घुमा देने वाली धारणा है जो बताती है कि हमारा ब्रह्मांड अनंत ब्रह्मांडों में से एक हो सकता है। प्रत्येक के पास भौतिकी के अपने यूनिक नियम है। अब आप पूछ रहे होंगे कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है? खैर, विभिन्न सिद्धांत सुझाव देते हैं कि वास्तव में ऐसा हो सकता है। उदाहरण के लिए क्वांटम मैकेनिक्स भौतिकी में एक मौलिक सिद्धांत यह समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है कि यूनिवर्स में कण कैसे परस्पर क्रिया करते हैं। यह एक साथ कणों की कई अवस्थाओं के अस्तित्व का सुझाव देता है, जिससे कुछ लोगों का सुझाव है कि प्रत्येक पॉसिबल स्टेट एक अलग यूनिवर्स से मेल खाती है। एक अन्य सिद्धांत जो मल्टीवर्स हाइपोथेसिस का समर्थन करता है वह स्ट्रिंग थ्योरी है। यह सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि वास्तविकता के मूलभूत घटक ऊर्जा के तार हैं और ये तार विभिन्न आवृत्तियों पर कंपन करते हैं। स्ट्रिंग सिद्धांत की कुछ व्याख्याओं के अनुसार ये तार जिन विभिन्न तरीकों से कंपन कर सकते हैं वे विभिन्न भौतिक कानूनों को जन्म देते हैं, संभवतः कई अलग अलग ब्रह्मांडों का निर्माण करते हैं। कल्पना कीजिए कि ऐसे ब्रह्मांड भी हो सकते हैं जहां समय पीछे की ओर बहता है या जहां गुरुत्वाकर्षण के बजाय प्रतिकारक है। ऐसे ब्रह्मांड हो सकते हैं जहां तारे और आकाश गंगाएं बिल्कुल भी मौजूद नहीं है, और अन्य ऐसे ब्रह्मांड भी हो सकते हैं जो जीवन रूपों से भरे हुए हैं जिन्हें हम समझना भी शुरू नहीं कर सकते। हालांकि मल्टीवर्स परिकल्पना अपनी चैलेंजेस से रहित नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि हम इन ब्रह्मांडों के अस्तित्व को कैसे साबित कर सकते हैं। आखिरकार यदि उनके पास अलग अलग भौतिक नियम हैं, तो हम अपने वर्तमान वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करके उनका पता लगाने या उनके साथ बातचीत करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। तो यह संभव है कि हम इस विशाल विविधता में एक छोटा सा कण मात्र हैं, लेकिन हम इसे कैसे साबित कर सकते हैं? यहाँ पर विविधता की यात्रा खोज की यात्रा बन जाती है, जो ब्रह्मांड और स्वयं के बारे में हमारी समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाती है। आइए इन अन्वेषण को अगले खंड में जारी रखें। आप पूछ सकते हैं कि यदि अन्य ब्रह्मांड हैं तो इसका प्रमाण कहाँ है? खैर, उत्तर सीधा नहीं है, लेकिन कुछ दिलचस्प सुराग हैं जो हमें मल्टीवर्स की दिशा में इशारा कर सकते हैं। आइए कॉस्मिक इन्फ्लेशन से शुरुआत करें। यह सिद्धांत बताता है कि बिग बैंग के तुरंत बाद हमारे ब्रह्मांड का तेजी से विस्तार हुआ। इस एक्सप्लोसिव ग्रोथ से स्पेस के बुलबुले बन सकते हैं, जिनमें से प्रत्येक संभावित रूप से भौतिकी के अपने नियमों के साथ एक अलग ब्रह्मांड होगा। हालांकि हम सीधे तौर पर इन अन्य ब्रह्मांडों का अवलोकन नहीं कर सकते हैं। सिद्धांत ब्रह्मांडी माइक्रोवेव बैकग्राउंड बिग बैंग के बाद की चमक के हमारे अवलोकनों के साथ अच्छी तरह से मेल खाता है। अगला है क्वांटम यांत्रिकी। यह भौतिकी का एक ऐसा क्षेत्र है जो ब्रह्मांड के सबसे छोटे कणों से संबंधित है और यह अपनी विचित्रताओं के लिए जाना जाता है। ऐसी ही एक विचित्रता सुपरपोजिशन की अवधारणा है, जहां कण एक साथ कई अवस्थाओं में मौजूद हो सकते हैं। क्वांटम यांत्रिकी की कुछ व्याख्याएं बताती हैं कि प्रत्येक संभावित अवस्था एक अलग यूनिवर्स से मेल खाती है, जो अक्सर मैनी वर्ल्ड व्याख्या के रूप में जाना जाता है। फिर वहाँ स्ट्रिंग सिनेरियो है, स्ट्रिंग थ्योरी, एक थ्योरेटिकल ढांचा जहां कणों को एक आयामी स्ट्रिंग द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। बड़ी संख्या में संभावित यूनिवर्सेस की भविष्यवाणी करता है। इनमें से प्रत्येक ब्रह्मांड में स्ट्रिंग की एक अलग व्यवस्था है, जिससे विभिन्न भौतिक नियम और कांस्टेंट बनते हैं। फिर यह अत्यधिक काल्पनिक और प्रत्यक्ष रूप से देखने योग्य नहीं है, लेकिन यह मल्टीवर्स के लिए एक गणितीय ढांचा प्रदान करता है। अब आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि क्या वैज्ञानिक केवल इन सिद्धांतों पर ही बैठे हैं या वे सक्रिय रूप से अधिक प्रत्यक्ष प्रमाण की तलाश में हैं? उत्तर है, वे खोज रहे हैं। कुछ लोग कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड में ऐसे पैटर्न की तलाश कर रहे हैं जो अन्य ब्रह्मांडों की उपस्थिति का सुझाव दे सके। अन्य लोग क्वांटम मैकेनिक्स और स्ट्रिंग सिद्धांत के निहितार्थों की खोज कर रहे हैं। इन विचारों का परीक्षण करने के तरीके खोजने की कोशिश कर रहे हैं। साक्ष्य अभी भी विरल और अप्रत्यक्ष है, लेकिन कुछ चौंकाने वाले सुराग भी हमारे पास है। और कौन जानता है, प्रौद्योगिकी में तेजी से प्रगति और ब्रह्मांड की हमारी समझ के साथ हम निकट भविष्य में विविधता के लिए और अधिक ठोस सबूत पा सकते हैं। यदि मल्टीवर्स मौजूद है तो इसका हमारे लिए क्या मतलब है? खैर, इसके निहितार्थ चौंका देने वाले और दूरगामी दोनों हैं, जो वास्तविकता की हमारी समझ और उसके भीतर हमारे स्थान को बदल देते हैं। आइए दार्शनिक निहितार्थों से शुरू करें।
यदि हम मल्टीवर्स के विचार को अनुमति देते हैं तो हम स्वीकार कर रहे हैं कि हमारा ब्रह्मांड भौतिक कानूनों और स्थिरांक के अपने अद्वितीय सेट के साथ एक वचन नहीं है, बल्कि एक अथाह संख्या में से एक है। यह विशिष्टता और केंद्रीयता की हमारी पारंपरिक धारणाओं को चुनौती दे सकता है। यदि अनंत संख्या में यूनिवर्सेस हैं तो अनंत संख्या में वास्तविकताएं भी हो सकती हैं, जिनमें से प्रत्येक के अपने भौतिक नियम। हम मनुष्य अपने ब्रह्मांड में अपने स्थान के गौरव के साथ इस एहसास से नम्र हो सकते हैं कि हम यूनिवर्स महासागर में एक कण मात्र हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मल्टीवर्स की अवधारणा अन्वेषण और समझ के लिए नई संभावनाओं को खोलती है। यदि अन्य ब्रह्मांड अलग अलग भौतिक नियमों के साथ मौजूद है तो यह एक ऐसे कुछ रहस्यों को समझा सकता है जो हमें अपने ब्रह्मांड से भ्रमित करते हैं। डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, समय और स्थान की प्रकृति, इन सभी को एक नई रोशनी में समझा जा सकता है। लेकिन शायद सबसे दिलचस्प निहितार्थ हमारे कई संस्करणों के विचार में निहित है। यदि अनंत ब्रह्मांड हैं, तो हमारी प्रत्येक पसंद एक विभाजन पैदा कर सकती है, जिससे एक वैकल्पिक ब्रह्मांड बन सकता है जहां हमने एक अलग विकल्प चुना है। एक ऐसे ब्रह्मांड की कल्पना करें जहां आपने एक अलग करियर चुना है, या ऐसे ऐतिहासिक घटनाओं ने एक अलग मोड़ ले लिया है। ये महज कल्पनाएं नहीं है, बल्कि विविध जगत में संभावित रियलिटीज है। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह केवल परिकल्पनाएं हैं। वे जितने आकर्षक हैं, वे अभी तक सिद्ध नहीं हुए और शायद कभी भी सिद्ध नहीं होंगे, लेकिन वे हमारी समझ की सीमाओं को तोड़ देते हैं। और यही तो विज्ञान है। मल्टीवर्स का अस्तित्व वास्तविकता की हमारी समझ को भौतिक रूप से बदल सकता है। यह विलक्षणता की हमारी धारणाओं को चुनौती दे सकता है, हमारे महत्व की भावनाओं को बदल सकता है और वैज्ञानिक अन्वेषण के एक नए फ्रंट को खोल सकता है। चाहे हम कभी मल्टीवर्स के अस्तित्व को साबित करें या नहीं, इसके निहितार्थों पर विचार करना एक सार्थक यात्रा है। हर कोई मल्टीवेरिएट हाइपोथेसिस से कॉन्फिडेंट नहीं है। यह सही है। किसी भी वैज्ञानिक सिद्धांत की तरह बहुविविध परिकल्पना के भी कुछ आलोचक हैं। इनमें से कई आलोचनाएं परिकल्पना की प्रकृति से ही उत्पन्न हो जाती हैं। सबसे आम आलोचनाओं में से एक यह है कि मल्टीवर्स परिकल्पना परीक्षण योग्य नहीं है। परिभाषा के अनुसार मल्टीवर्स में अन्य ब्रह्मांड हमारे ब्रह्मांड से अलग होंगे, भौतिक नियमों और स्थिरांक के अपने अनूठे सेट के तहत काम करेंगे। यह परिकल्पना के परीक्षण में ही एक बड़ी बाधा प्रस्तुत करता है। यदि हम इन अन्य ब्रह्मांडों का निरीक्षण या उनके साथ बातचीत नहीं कर सकते, तो हम संभवतः मल्टीवर्स के अस्तित्व का समर्थन करने के लिए सबूत कैसे इकट्ठा कर सकते हैं? इस कथित अपरीक्षणशीलता ने कुछ वैज्ञानिकों को यह तर्क देने के लिए प्रेरित किया है कि मल्टीवर्स परिकल्पना एक वैध वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है। उनका तर्क ये है कि किसी सिद्धांत को वैज्ञानिक माने जाने के लिए उसे ऐसी भविष्यवाणियां करनी चाहिए जिनका टेस्ट किया जा सके और संभावित रूप से गलत साबित किया जा सके। यदि बहुविविध परिकल्पना इस कसौटी पर खरी नहीं उतर सकती, तो क्या इसे वास्तव में विज्ञान का हिस्सा माना जा सकता है? कुछ लोगों का तर्क है कि मल्टीवर्स परिकल्पना कुछ हद तक भ्रामक है। ब्रह्मांड की बारीक बारी को समझने का एक तरीका है वास्तव में इस सवाल का जवाब दिए बिना कि हमारा ब्रह्मांड जीवन के लिए पूरी तरह से तैयार क्यों प्रतीत होता है। यदि भौतिक नियमों और कांस्टेंट्स की अनंत विविधता के साथ अनंत संख्या में ब्रह्मांड हैं, तो यह आश्चर्य की बात नहीं है कि हम खुद को एक ऐसे ब्रह्मांड में पाते हैं जो हमारे अस्तित्व के लिए बिल्कुल उपयुक्त लगता है। लेकिन क्या यह वास्तव में प्रश्न का उत्तर देता है या यह केवल लक्ष्य स्तंभों को बदल देता है? इन आलोचनाओं के बावजूद मल्टीवर्स परिकल्पना वैज्ञानिक समुदाय के भीतर गहन रुचि और बहस का विषय बनी हुई। इसके आलोचक वैध बिंदु उठाते हैं और बहुविविध परिकल्पना को व्यापक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए इन बिंदुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। फिर भी इन चुनौतियों के बावजूद परिकल्पना एक आकर्षक संभावना प्रदान करती है कि हम अपने ब्रह्मांड में जो देखते हैं उससे कहीं अधिक वास्तविकता है। मल्टीवर्स हाइपोथेसिस कंट्रोवर्शियल है, लेकिन यह शोध का एक रोमांचक क्षेत्र है। तो मल्टीवेरिएट हाइपोथेसिस यहाँ से कहा जाती है अनंत संभावनाओं के दायरे में अगले कदमों की फिक्स्ड रूप से भविष्यवाणी करना कठिन है, लेकिन इस फिक्स्ड फॉर्म से अनुमान लगा सकते हैं। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड में अपनी यात्रा जारी रखते हैं, बहुविविध परिकल्पना विकसित और अनुकूलित हो सकती है, बिल्कुल ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ की तरह। एक ऐसे भविष्य की कल्पना करें जहां हमारी तकनीक उस बिंदु तक आगे बढ़ गई है जहां हम मल्टीवर्स परिकल्पना की परीक्षण कर सकते हैं। हम अन्य ब्रह्मांडों के संकेतों का पता लगाने के लिए पर्याप्त संवेदनशील उपकरण विकसित कर सकते हैं
शायद ब्रह्मांडीय विकिरण या गुरुत्वाकर्षण तरंगों में विसंगतियों के माध्यम से हम स्वयं अन्य ब्रह्मांडों के प्रभाव का निरीक्षण करने का एक तरीका भी खोज सकते हैं। अप्रत्यक्ष साक्ष्य की भी संभावना है। उदाहरण के लिए भविष्य के शोध से उन भौतिक घटनाओं का पता चल सकता है जो हमारे अपने ब्रह्मांड की सीमाओं के भीतर समझ से बाहर है। लेकिन अगर हम मल्टीवर्स के अस्तित्व पर विचार करते हैं तो यह सही समझ में आता है। क्वांटम फिजिक्स अपनी इनहेरेंट स्ट्रेंजनेस के साथ ऐसी खोजों के लिए एक उपजाऊ जमीन हो सकती है। और फिर यह आकर्षक संभावना है कि मल्टीवर्स परिकल्पना ब्रह्मांड की कुछ सबसे बड़े रहस्यों पर प्रकाश डाल सकती है। डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, ग्रेविटी की प्रकृति, ये सभी ऐसे क्षेत्र हैं जहां हमारे वर्तमान सिद्धांत कम पड़ जाते हैं। क्या उत्तर बहुविविधता में छिपे हो सकते हैं? केवल समय और ढेर सारा शोध ही बता सकता है। हालांकि मल्टीवर्स परिकल्पना का भविष्य केवल विज्ञान के बारे में नहीं है, यह दार्शनिक और सांस्कृतिक निहितार्थों के बारे में भी है। यह परिकल्पना वास्तविकता की हमारी धारणा और ब्रह्मांड में हमारे स्थान को चुनौती देती है। यदि हम अनेक ब्रह्मांडों में से सिर्फ एक ब्रह्मांड है, तो एक प्रजाति के रूप में हमारे लिए इसका क्या ही अर्थ है? यह अस्तित्व, जीवन, चेतना की हमारी समझ को कैसे प्रभावित करता है? मल्टीवर्स परिकल्पना, जबकि अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है, अध्ययन का एक आकर्षक क्षेत्र है जो ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को मौलिक रूप से बदल सकता है। यह एक साहसिक दुस्साहसी विचार है जो एक ऐसे ब्रह्मांड की कल्पना करने का साहस करता है जो हमारे द्वारा अब तक ज्ञात किसी भी चीज से कहीं अधिक अजनबी और अधिक अद्भुत है। मल्टीवर्स परिकल्पना अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है, लेकिन यह अध्ययन का एक आकर्षक क्षेत्र है जो ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को बदल सकता है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।